नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी पीजीटी को लेकर के एक और बड़ा धमाका होने वाला। कई सारे छात्र इसमें शामिल होने वाले। क्या है पूरा मामला, क्या सिचुएशन बन रही, आपको क्या करना पड़ेगा, खुशखबरी किन के लिए, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में अंतिम दिन तक आपको पता चलने वाला। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पीटी सेकेंड डिविजन स्टाइल, अब नहीं रुकेगी लिस्ट, अब क्या होगा, यानी कि पूरी तरीके से आप तैयार रहिए। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि जैसे पीटी भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया। सेकेंड डिविजन लिस्ट यानी कि लेटेस्ट न्यूज देखिएगा। मुख्य अपडेट क्या है, जैसे पीटी को लेकर के एक अहम अपडेट सामने आ रहा है। जितने भी कैंडिडेट है पूरी तरीके से ध्यान से सुनेंगे और आपके लिए काफी ज्यादा अहम वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी कि काफी समय से पीटी कैंडिडेट सेकेंड डिविजन लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब जो स्थिति बन रही है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सेकेंड डिविजन लिस्ट को लेकर के जेएसएससी पर दबाव बढ़ चुका है, यानी कि यह मामला अब ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहेगा। इस चीज से आपको क्लियर किया गया कि जेएसएससी पर दबाव बन चुका है, यानी कि बना भी जा रहा है। अब ये जो मामला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्लियर कट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिविजन लिस्ट को लेकर के भी बातें निकल करके आ रही कि अब तक क्यों नहीं जारी, क्या रीजन था जिसकी वजह से जारी नहीं हुआ, ये जान लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको लेकर के जेएसएससी स्तर पर लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पीटी सब्जेक्ट के जो आपका रिजेक्शन लिस्ट अभी तक पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, और यही कारण के सेकेंड डिविजन लिस्ट को रोक दिया गया है ना। यही कारण के सेकेंड डिविजन लिस्ट को रोक दिया गया। जैसे यह तकनीकी प्रक्रिया पूरी होगी, आगे की कार्रवाई तेज हो जाएगी, ठीक ना। यानी कि यह स्थिति काफी तेजी से अब बढ़ रही है। ये जो स्थिति अभी बनी हुई है काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अब यानी कि वो समय कब खत्म हो चुका है, छात्र जाग चुके हैं, हर एक चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप देखिएगा, और ये जो सरकार है इसी ने छात्रों को कोर्ट कचहरी जाने के लिए आदत लगा दी, यानी कि इसी की मतलब किया कराया है। और छात्र आज हर एक चीज को लेकर के जागरूक हो चुके हैं। अब देखिएगा 27 जनवरी को क्या होने जा रहा है, सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे आ रहा है। 27 जनवरी आपको पता है, आज था आपका 26 जनवरी, है ना। 26 जनवरी आज था आपका 26 जनवरी, कल आपका 27 जनवरी। क्या खास होने वाला है उस दिन को, देखिए 27 जनवरी को पीटी कैंडिडेट बड़ी संख्या में जेएसएससी ऑफिस रांची पहुंचने वाले। कहाँ पे, रांची। अभी तक अगर आप नहीं जान रहे तो आप जान लीजिए और आप पहुंच जाइए, है ना। बिल्कुल, यानी कि झारखंड के कई जिलों से अभ्यर्थी आ रहे हैं, बहुत सारे, जितने भी जिले, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन और भी कई सारे जिले, सबका नाम मैं क्या लिखो यहाँ पे, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, पलामू, अन्य कई सारे जिले, कई सारे जगह तो बाहर के। देखिए इससे अलावा अन्य राज्यों के भी पीटी कैंडिडेट शामिल होंगे, अन्य राज्यों के। आप समझ सकते हैं, मैंने बोला ना कि अब जो आपका छात्र जाग चुके हैं, अब आपका किया कराया आप ही पर भारी पड़ने वाला, यानी कि उद्देश्य साफ है, सेकेंड डिविजन लिस्ट को लेकर के जेएसएससी पर मजबूत दबाव बनाए जाए, है ना। यहाँ से मामला क्लियर हो गया कि जेएसएससी पर जब तक आप मजबूत दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये अपनी मनमानी करती रहेगी। यहाँ पे देखिए पीटी की कितनी सीटें अभी तक खाली है, ये मैं आपको अनुमानता बता रहा हूँ, मतलब इसी के आसपास में है। यह सबसे मजबूत आधार है सेकेंड डिविजन की मांग का, क्योंकि पता है इतनी सारी सीटें खाली रहेगी तो क्यों नहीं निकालेगी, इसको निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुल 11 सब्जेक्ट पीटी भर्ती निकाली गई थी, है ना। इसमें लगभग 400 से 500 सीटें अभी भी आपका वैकेंट है, यानी कि अभी भी आपका खाली है। जब सीटें खाली है तो भर्ती प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, इतनी भर्तियां खाली है, इतने सारे छात्रों को रोजगार मिलेगा, छात्र छात्राओं को रोजगार मिलेगा तो अच्छी बात है। झारखंड की जो दिन दशा है वो सुधरेगी, बच्चों की स्थिति सुधरेगी। लेकिन यहाँ पे ये सुधारना ही नहीं चाहती सरकार, इसी आधार पर सेकेंड डिविजन लिस्ट की मांग पूरी तरीके से वैध है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि पहले किन सब्जेक्ट का आपका डिवी और नियुक्ति
हो चुकी है। लगातार कई सारे छात्र जान रहे हैं, बट बहुत सारे नहीं जाने। पहले चरण में इन सब्जेक्ट की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इंग्लिश हो गया आपका, इकोनॉमिक्स, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपका संस्कृत हो गया। इन सब्जेक्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया और अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका जारी किया गया। बाद में एडिशनल रिजल्ट भी निकाला गया, आपको पता होगा, बिल्कुल बाद में एडिशनल रिजल्ट भी निकाला गया। यानी कि इस चीज से क्लियर हो गया कि जेएसएससी पर जब तक आप दबाव नहीं बनेंगे तब तक ये काम को नहीं करेगी। सीजीएल वाला मुद्दा आप देख लीजिएगा, किस तरीके कितना पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तो सुनने को तैयार ही नहीं होता, वो तो खारिज करता है डायरेक्ट। जैसे कि आप जेटेट और सीटेट वाला मामला हुआ था ना, आप देखेंगे सहायक आचार्य में हाई कोर्ट देता है अनुमति, सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका रिव्यू के लिए जाता है, तो भाई सुनने को तैयार नहीं। इस तरीके से सीजीएल वाला भी सुनने को तैयार, इतना इतना पैसों के लेन देन की बात आप आई, लेकिन देखिए किस तरीके से मामले को सिलट दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। जो केस करने वाले थे उनके ऊपर क्या कर दिया गया, फायर कर दिया, मतलब कि उनको जेल लगने की पूरी प्लानिंग ये लोग करने लगे। देखिए कुछ लोग को भेज भी दिए। 2 सितंबर को लगभग 36 पीएचडी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र क्या मिला था, जो यह दर्शाता है कि जेएसएससी पहले भी अतिरिक्त लिस्ट जारी कर चुकी है। अब देखिएगा ओबीसी और अन्य मामलों की स्थिति क्या बन रही। आपको पता होगा टीटी भर्ती से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, आपका ओबीसी से संबंधित आपका मामला, कुछ आपका सेंटर पर मतलब असामान्य चयन की जो स्थिति थी उसकी आपत्ति, सेकंड डिवी लिस्ट की जो मांग की पर सुनवाई, ये सारी चीजें अब इन बिंदुओं पर सुनवाई हो चुकी है और कई मामलों पर निर्णय कैंडिडेट के पक्ष में आ भी गया है, जिससे सेकंड डिवी लिस्ट की आपका जो है आने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। आगे हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट्स को क्या तैयार रखना चाहिए। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचे, आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार होना है, पूरी तरीके से तैयार रखिए कि आप अपने तरफ से 100% सही रहिए, एक भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। अगर एक मिस्टेक कीजिएगा तो आपको जेएसएससी दोबारा मौका कभी नहीं देगी। आपको पता है ना किस तरीके से करती है। सेकंड लिस्ट जारी होने की स्थिति में सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बीएड हो, सभी आवश्यक जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सभी को तैयार करके रखेंगे आप। यानी कि डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरीके मतलब जो भी आपका समस्या उसको समाधान करके रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होने की संभावना दिख रही है। लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह जो आपका पूरी तरीके से जेएसएससी पर निर्भर करेगा कि अभी आपका 11 सब्जेक्ट के साथ सेकंड लिस्ट निकालेगी या कुछ ही सब्जेक्ट का निकालेगी। यानी कि यहाँ से आपको कुछ आपका चुनिंदा सब्जेक्ट का निकालेगी। अब तो जेएसएससी पर निर्भर करें, लेकिन इतना तो साफ है कि सेकंड लिस्ट आना तय है। बस थोड़ा सा आपको समय का सवाल में, यानी कि समय कम है, तो जिनके कारण समय पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इतना लंबा खींच देंगे, कहीं ना कहीं ये गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसीलिए आप सभी को कल कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और अगर आपने अभी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, ताकि छात्रों तक सही टाइम पर जानकारी पहुंच सके, वे भी आपके साथ रांची जा सके, है ना। जेएसएससी पर जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो काम नहीं करती। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल कई सारी चीजों को, है ना। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।